तो हेलो गाइस, ये है हमारी एक्सपेडिशन टीम। 3 बाल वैज्ञानिक जिनकी उम्र का कुल आंकड़ा मिलाकर भी एक सरकारी बाबू के ऊपरी कमाई जितनी भी नहीं होगी, और एक अनुभवी ग्रामीण जिसके चेहरे पे अनुभव और चप्पल में इतिहास भरा हुआ है। मिशन है तालाब तक पहुंचना, लेकिन रास्ता सीधा नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये हैं बेयर ग्रिल के चचेरे भाई। रास्ते में इन्होंने पार किया वो खेत जहां हरी भरी घास के पौधे देखकर लगता है कि कोई लंबा आदमी बाल कटवाने आया हो और बीच में ही भाग गया हो। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर झाड़ी के पीछे एक नई सांस, और हर बच्चे के दिल में सवाल, क्यों कर रहे हैं ये सब। कैमरामैन अलग अपना सर ढूंढ रहा है कि क्यों आ गया इन लोगों के बहकावे में। जब उम्र इतनी ज़्यादा है, जानलेवा, फिर क्या ज़रूरत थी इस शूटिंग की। सारे लोग उत्साह से भरे हुए हैं और इस वयस्क को देख के लगता है कि वह तालाब में चुनाव लड़ने आया है, और उसके पीछे पीछे उसके जो समर्थक हैं वो भी चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में मेढकों के यही सरदार निकलें। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जल्दी ही यह टीम पहुंचने वाली है उस तालाब के किनारे जहां पर इनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और लो, सामने रहा वो तालाब, जो जल धाम जहां ग्रामीण रोमांच और कीचड़ की मात्रा बराबर मिलती है। इस तालाब में कीड़े, मछलियां और शायद कोई खोया हुआ जूता भी मिलेगा, लेकिन हमारी टीम डरी नहीं है। आखिर ये बच्चे गांव के हैं, शहर वाले नहीं, जो पानी देखकर सेल्फी निकालने लग जाएं। तालाब की चप्पल लहरों से विदाई लेकर अब ये चारों वापस निकल चुके हैं, खेतों, झाड़ियों और शायद किस्मत से कुछ और रोमांचक प्राणियों की ओर। इन्हें पूरे तालाब में कमल तो नहीं मिला, पर हाँ, कुछ न कुछ देखने और सुनने को ऐसा मिला जो मोबाइल फोन की स्क्रीन में देखने को शायद ही मिलता। और ये परंपरा अब धीरे धीरे गाँवों से भी विलुप्त हो रही है कि बच्चे घर से बाहर निकल के खेतों और खलिहानों में, गांव और बाजारों में, बाग और बगीचों में कुछ नया चीज सीखें और अपनी सेहत को बेहतर करें। तालाब से वापसी के रास्ते में आई हैं 2 भैंसें। इनकी मुद्रा देखकर लग रहा है कि वो किसी पारस्परिक फैसले पर बहस कर रही हैं। इनकी आंखों में जो ठहराव है, जैसे किसी दार्शनिक ने कहा हो, जीवन क्या है, और जवाब में भैंसों ने बस जुगाली शुरू कर दी हो। अब सामने दिखते हैं असली पशुपालक, जिनके पास इतनी गायें हैं कि एक दिन के दूध में पूरा मोहल्ला चाय बना ले। यह दृश्य बता रहा है कि प्रकृति अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ती नहीं, चाहे वो रास्ता हो या राशन। 4 लोगों का यह खोजी दस्ता, जिन्हें रास्ते में 2 भैंसें और मिली हैं, और इन भैंसों को देख के लगता है कि अगली वाली 2 भैंसों ने इन्हें फोन करके बुला लिया हो, या फिर ये जीपीएस पर रास्ता घूमते घूमते भूल गई हो। थोड़ी दूर पर फैला है एक धोखेबाज मैदान, हरा इतना कि पहली नजर में तालाब लगे, लेकिन असल में ये ठोस जमीन है, कुदरत का 3D वॉलपेपर। छोटा बाल अन्वेषक धीरे धीरे इस तालाब को पार करते हुए, और इसके पीछे 2 और अन्वेषक जो इसकी पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं। आगे बड़ा अन्वेषक जल्दी जल्दी कदमों को बढ़ाते हुए, और ये रहा पशुओं का दूसरा समूह जो आज अपने दिन की खुराक पूरा करता हुआ। और वो रही हमारी चमचमाती कार, जो इस साहसिक यात्रा की शुरुआत थी, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स धीरे धीरे पास आ रहा हो। अब ये चारों अन्वेषक और कैमरामैन उसी दिशा में बढ़ चले हैं जहां एसी चलता है और सीट पर धूल नहीं होती। हर कदम पीछे छोड़ता है एक कहानी, मिट्टी में लिपटी हुई, भैंसों से टकराई हुई और बच्चों की चुप्पी में बसी हुई। और यहाँ पूरी हुई हमारी खोज, जहाँ कमल तो नहीं मिला, लेकिन मिला हमें जलकुंभी का फूल, और सबसे बढ़कर मिला एक पूरा दिन जो मोबाइल के बाहर बीता।